स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। और आज हम अपने प्रोग्राम वोकल फॉर लोकल में आपके लिए लेकर आए हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ ब्रांड। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से अब मास्क एक नीड ऑफ द आवर हो गया है, और ऐसे में एक ब्रांड है जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। नाम है ब्रीथ रियल। और सबसे बढ़िया बात है कि ये एक इंडियन ब्रांड है जो कि लॉकडाउन के टाइम पर ही स्टार्ट हुआ और अब फ्लरिश कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रीथ रियल के फाउंडर्स मिसेस वैशाली जैन और मिस्टर आदेश जैन। वेलकम टू आवर चैनल हाउ इंडी। थैंक यू फलक। और आपका जो इनिशिएटिव है वोकल से लोकल से वोकल, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। और थैंक यू फॉर एक्चुअली कमिंग एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि आप हमारे ब्रांड ब्रीथ रियल को आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इनिशिएटिव। वेलकम। ये हमारा काम है कि हम लोकल के लिए वोकल बने और हर किसी को हेल्प करें आगे बढ़ने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जो ब्रांड है ब्रीथ रियल, ये कैसे शुरू हुआ, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या आपकी सारी स्ट्रैटेजी रही? ये ब्रांड हमारा साल 2019 में स्टार्ट हुआ है विद ए मिशन अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन, राइट। सो हमने जो प्लास्टिक के जितने भी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में, ये हमारे लिए एक बेसिक इशू बन चुका है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ के लिए। और ये प्लास्टिक जो होती है ये अप्रॉक्स 500 साल तक भी ख़त्म नहीं होती है और इन्वायरमेंट में ही रहती है। इसके लिए हमने इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढा कि हम लोग जो आपका कॉर्न होता है, पोटैटो ऑन कॉर्न स्टार्च, हम इसको जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस करते हैं और फिर इससे कैरी बैग्स बनाते हैं। जैसे आपका ये कैरी बैग है, ये देखने में आपको बिल्कुल प्लास्टिक जैसा लग रहा है, लेकिन ये स्टार्च से बना हुआ है। ये आपका 60 डेज में ऑटोमेटिकली खुद ही खाद में बदल जाता है, तभी हम इसको कंपोस्टेबल बोलते हैं। और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी हजार्डियस नहीं है। और इवन अगर इसको कोई जानवर खा भी लेता है तो उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये किसी ड्रेनेजेस में, सीवेज में जाता है तो ये ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाएगा। इसको अपने रिसर्च लैब में दिया, इसकी सारी टेस्टिंग करी, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हर तरीके से सर्टिफाई करता है इस टाइप के किसी भी प्रोडक्ट को, हमने CPCB से सर्टिफाई कराया और फिर मार्केट में इसको फाइनली लॉन्च करा। अब आज की डेट में जैसे जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जो प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी जगह इस बैग का यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको अभी ओपन मार्केट में और जितनी भी बड़ी चेन स्टोर चेन्स हैं वहाँ पर सप्लाई इस समय कर रहे हैं। सो हम अभी लोगों को भी ये बोलेंगे कि उन्हें भी अवेयर होना पड़ेगा, वो कहीं पर भी प्लास्टिक बैग को एक्सेप्ट ना करें, वो सामने दुकानदार से बोलें कि वो बायो कंपोस्टेबल बैग ही उन्हें दें। तो अभी हमें आपके जो प्रोडक्ट है मार्केट में कहाँ देखने को मिल सकता है? ये अभी पूरे दिल्ली NCR में जितनी भी हमारी नॉर्मल ओपन मार्केट है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो आपके स्टोर चेन्स हैं जैसे स्पेंसर वगैरह हो गए, वहाँ देखने को मिल सकता है। साउथ इंडिया में ये हमारा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉपुलर हो रहा है, और नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे चंडीगढ़, दिल्ली NCR इन सब जगहों पर ओपन मार्केट में जा रहा है। ओपन मार्केट मतलब आपकी वेजिटेबल शॉप्स हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, वहाँ पर ये जा रहा है जहाँ पर प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा यूजेज है, तो वहाँ पर ये एज ए ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप चाहेंगे तो हमारी वेबसाइट है www.breathreal.com, वहाँ पर भी आप हमारे इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग देख सकते हैं। कोई भी अगर इंडिया में अगर एक स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी भी मंगाना चाहता है तो हमारी वेबसाइट से आपको ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से मिल जाएगी। मार्केट में अब बहुत टाइप के मास्क आ गए हैं, N95 मास्क, K95 मास्क, ER, बहुत सारी एक रेंज हो गई है। उसके ऊपर क्लॉथ मास्क पे बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस हो गया है। क्या डिफरेंस क्या होता है मास्क में? इन सभी मास्क में N95 जो है, हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये N95 ये सब हैं क्या। सो देयर इज़ ए पैरामीटर बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, जो आपके बैक्टीरिया को फिल्टर करने की एफिशिएंसी है, पार्टिकल का साइज़ है। तो हमारा जो पोल्यूशन मास्क है उसमें पार्टिकल का साइज़ अलग होता है, आपका जो बैक्टीरिया है उसका पार्टिकल साइज़ अलग होता है, और वायरस का भी पार्टिकल साइज़ अलग होता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो चीज़ आपको पोल्यूशन से बचा रही है वो बैक्टीरिया और वायरस से भी बचा ले, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो ये हमारा N95 मास्क है, ये एक्चुअल में 96.7% बैक्टीरिया को फिल्टर करता है एज पर लैब टेस्ट रिपोर्ट। अभी हम इसको कट करके भी दिखाते हैं कि इसमें ये 6 लेयर कौन कौन सी हैं, कौन से पोजीशन पर है और उनका रोल क्या है इस मास्क के अंदर।
सो अभी जैसे मैम ने इसको कट किया है, वी कैन सी 6 लेयर ऑफ द मास्क हेयर। सो जो सबसे पहले ऊपर ये लेयर है, ये हमारी नॉन वूवन लेयर है। इसके बाद हमारी सेकंड लेयर मेल्ट ब्लोन फिल्टर है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मास्क। सेकंड लेयर अगेन हमारी 25 GSM मेल्ट ब्लोन है। थर्ड लेयर अगेन हमारी मेल्ट ब्लोन है। उसके बाद हमारा ये आता है एंटीवायरस, जिसको हम हॉट एयर कॉटन लेयर भी बोलते हैं, जो 100 GSM है। इसके बाद हमारा नॉन वूवन लेयर है, जो हमारी स्किन कंफर्ट लेयर है, बेसिकली जो हमारे स्किन के कांटेक्ट में रहती है। तो इस तरीके से 6 लेयर्स का फॉर्मुलेशन है, जो टुगेदर आपस में मिलके आपको एक पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी और बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी मोर देन 95% प्रोवाइड करता है, और ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। मेरे हाथ में इस टाइम आपकी कंपनी के 2 मास्क हैं, और एक में वॉल्व है, एक में नहीं है। इनमें क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि कुछ फिल्टर्स होते हैं, कुछ विदाउट फिल्टर्स होते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये वॉल्व है, इसका नाम एक्सेलेशन वॉल्व है, ये कोई फिल्टर नहीं है। इसका काम कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं है। फिल्ट्रेशन आपकी लेयर्स करती हैं, ये वॉल्व नहीं करता है। अच्छा। वॉल्व इज ओनली फॉर एक्सेलेशन, आपको एक ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है कि आप जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ धूल ज़्यादा होने की वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सेलेशन ब्रीदेबिलिटी चाहिए होती है। तो इसका काम वो है कि आपने कोई बुजुर्ग हैं तो उन्होंने लगा लिया ऐसे करके। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, ये कोई फिल्टर नहीं है। तो मतलब जो जैसे मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक साइड वॉल्व होती है, डबल साइडेड वॉल्व होती हैं, मतलब उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कोरोना से हमें नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है? बेसिकली अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है कोरोना से या किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से, और उसने इस तरीके का कोई मास्क लगा रखा है जिसमें वॉल्व है, तो उसमें ये रहता है कि चांसेस होते हैं कि उससे वॉल्व से के थ्रू वो बैक्टीरिया या वायरस बाहर जा सकता है, जो बाकी आसपास के लोगों के लिए डेंजर बन सकता है। तो आप वॉल्व तब यूज़ कर सकते हैं जब आप एक ऐसे डिस्टेंस पे हैं या ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर इतना खतरा नहीं है। लेकिन आप कोई बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं, तो आपको वॉल्व वाले की जगह बिना वॉल्व वाला यूज़ करना चाहिए। और अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर डेंजर थोड़ा कम है, तो आप वॉल्व वाला यूज़ कर सकते हैं। और जो क्लॉथ मास्क आजकल मार्केट में बहुत धड़ल्ले से बिक रहे हैं, ये किस हद तक हमें इस बीमारी से बचाने में सक्षम है? मैम, क्लॉथ मास्क सिर्फ और सिर्फ आपको पोल्यूशन से बचा सकते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे स्मॉलेस्ट 0.3 माइक्रोन साइज के बैक्टीरिया को फिल्टर नहीं कर सकते हैं। बट एज यू सेड कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो उसके लिए तो ठीक है, बट पेंडेमिक के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि वो आपको 100% प्रोटेक्शन देंगे। 100% प्रोटेक्शन के लिए N95 मास्क ही ठीक है, क्योंकि उसमें मेल्ट ब्लोन फिल्टर्स हैं जो आपको एक फिल्ट्रेशन दे रहा है। क्लॉथ मास्क इज लाइक कि अगर आपके पास N95 नहीं है तो आप एटलीस्ट क्लॉथ मास्क लगाइए, बट उसको धोइए और उसका सैनिटाइजेशन ज़रूर करिए। आप उसको बार बार बिना सैनिटाइज करे यूज़ मत करिए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी शॉकिंग पता चली कि ऑब्वियसली जो वॉल्व होता है, अगर आप अंदर छींकते हैं या बाहर कोई छींकता है तो बहुत इजीली पास हो सकते हैं बिल्कुल। बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह। बिल्कुल। तो लोगों में लेकिन अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग इसको फिल्टर कह के सेल कर रहे हैं, बट ये फिल्टर नहीं है। और इसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? इसके अलावा हमारा PP किट है, जो हमारा ये 100 GSM में आता है, और ये फुल्ली स्टेरलाइज्ड है। पहली बात, इसको बनने के बाद पहले स्टेरलाइजेशन यूनिट में जाता है, वहाँ स्टेरलाइज होता है, पूरी तरह से जर्म्स फ्री होता है, फिर ये हमारा पैक होता है। इसमें 6 आइटम्स आते हैं। एक इसमें 3 प्लाई मास्क है, जिसके अंदर मेल्ट ब्लोन फिल्टर लगा हुआ है, जो N95 मास्क में होता है विद नो स्पिन। तो ये आपके प्रोडक्ट में है या फिर जो नॉर्मली हमें बाहर सर्जिकल मास्क मिलते हैं उसमें भी नॉर्मली होता होगा? जनरली नहीं होता है, ये थोड़ा हाई एंड है। जनरली मार्केट में ये 2 तरीके के मास्क होते हैं कि स्पन बॉन्ड होता है नॉन वूवन फिल्टर, और एक हमारा होता है मेल्ट ब्लोन फिल्टर। मेल्ट ब्लोन थोड़ा महंगा होता है, बट अच्छी क्वालिटी का होता है, वो आपको अच्छी प्रोटेक्शन दे सकता है। तो ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि PP किट जनरली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, सो वी मेक श्योर कि उनके पास हर जो भी चीज़ जाए वो अच्छी क्वालिटी की जाए। ये भी हमारी ही फैक्ट्री में बनता है। ये आपका ये हमारा product है। खुद का ही अपना प्रोडक्ट है, जो हम अपने खुद के ही PP किट में दे रहे हैं। तो पहला प्रोडक्ट हमारा 3 प्लाई मास्क है, जो यहाँ आप देख सकते हैं, वो हम अपने PP किट में देते हैं। उसके बाद ये हमारा हैंड ग्लव्स है, जो स्टेरिलाइज्ड है, लेटेक्स ग्लव्स हैं। इसके बाद इसमें आता है बूट, जो अगेन सेम फैब्रिक से बन रहा है जिस फैब्रिक से आपका टोटल PP किट या कवरऑल ये बना है। इसकी फिर क्या क्वालिटी है?
ये 100 GSM में है, तो आप इसको मतलब एक बार को स्टेरलाइज करके दोबारा भी रीयूज भी कर सकते हैं। और ये स्पन बॉन्ड से बना मेडिकल ग्रेड फैब्रिक है, सो इट मेक श्योर कि ये ब्रीदेबल है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ब्रीदेबल। आज की डेट में डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा शिकायत है, एम्स में पीछे आपने देखा होगा स्ट्राइक भी हुई थी, कि वो लोग जो पीपी किट पहन रहे हैं वो ब्रीदेबल नहीं है। तो ये मेडिकल ग्रेड फट भी जाते हैं। फट भी जाते हैं। फट तो वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो 50 GSM, 100 GSM, 40 GSM किसी भी GSM के अंदर लोग आज की डेट में बेच रहे हैं। उन्हें पता है कि ये काम नहीं करेगा अपना, और वो इसीलिए फट जाते हैं क्योंकि वो बहुत लो GSM है। ये 100 GSM है, सो वी कैन मेक श्योर कि ये फटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। आप खुद ही क्वालिटी इसकी देख रहे हैं। तो ये कितनी बार यूज कर सकते हैं? देखिए, अभी पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पर आप हॉस्पिटल में या कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वहाँ तो आप इसको डिस्पोजेबली यूज़ करिए, लेकिन जैसे क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर वो इसे आराम से 8 से 10 बार रीयूज़ कर सकते हैं, बट स्टेरलाइज करके। और ये हमारा जो फैब्रिक है पूरा, ये पूरा सिट्रा अप्रूव्ड है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। सो इसमें जो भी ब्लड पेनिट्रेशन टेस्ट हैं, माइक्रोबियल टेस्ट हैं, वो सारे पास टेस्ट हैं। सो इट इज़ 100% सेफ। बूट के बाद इसमें हमारा ये वेस्ट बैग आता है, तो ये हाँ जी, ये भी बायोडिग्रेडेबल बैग है। सो जो भी हमारा वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, वो इसमें डाल के इसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है पूरी किट को आफ्टर यूज। और इसमें माइक्रोन्स कितने होते होंगे? ये 50 माइक्रोन प्लस है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जो भी वेस्ट बैग होते हैं 50 माइक्रोन प्लस होने चाहिए। इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट है? ये शील्ड है? ये हमारी फेस शील्ड है, जो बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन है। मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि आपको जो शील्ड देते हैं वो फुल कवरेज नहीं देता है। वो आपका या तो गॉगल्स देंगे जो साइड से खुला रहता है, या फेस शील्ड जो होती है वो साइड से खुली रहती है। कि ये एक्चुअली में जो डॉक्टर्स को पहनना चाहिए, जो गाइडलाइंस होती हैं, ये उसके हिसाब से Correct. एकदम अप्रूव्ड है। यस, डॉक्टर्स का बेसिकली होता है कि साइड्स में आपका साइड्स ओपन नहीं होने चाहिए। आप गॉगल्स लगाते हैं तो भी आपकी जो चीक बोन्स होती हैं वो कहीं ना कहीं खुली है। आप मास्क भी लगा रहे हैं तो योर साइड्स आर ओपन। सो बट इस वाली शील्ड में अगर आप लगाते हो तो इट्स अ हुड शेप, आपको ये पूरी कवरेज देगा। इवन अगर इसमें कोई भी डॉक्टर बाई चांस अगर मास्क भी नहीं लगाता है अंदर, तब भी आप अगर देखेंगे तो ये पूरा कवर्ड है। सो इससे क्या होगा कि आप फुल्ली कवर्ड हो जाएंगे। इट विल कम टू योर वेस्ट लाइन, आपकी ये मतलब आपके चेस्ट तक ये कवर आपको पूरा देगा। सो इसीलिए ये इसका बेनिफिट यही है कि ये आपको पूरा कवरेज दे देता है। और ये भी हमारा 100% इन हाउस मैन्युफैक्चर है, क्योंकि शील्ड जो होती है और जो गॉगल्स होते हैं जनरली लोग बाहर से खरीदते हैं, जिसकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाता है। बट सिंस हम ये खुद बना रहे हैं तो वी आर कंट्रोलिंग क्वालिटी। और बाकी ये इसका हमारा कवर ऑल है जो हेड टू टो आपका आता है, तो ये पूरा आपको 100% प्रोटेक्शन देता है 100 GSM में। सो दिस इज़ वन प्रोडक्ट। इसके बाद हमारे जो पूरी सीरीज़ है वो हैंड सैनिटाइजर्स की है, जिसमें हमारा 50 ml, 60 ml, 100 ml, 200 एंड 500 ml में आता है, जिसके दो वर्जन्स हैं, एक है लिक्विड और एक है जेल। सो लिक्विड में हमारा अगेन 70 to 80% अल्कोहल होता है, और जेल में भी होता है। दिस इज वन ऑफ माय क्वेश्चन कि लिक्विड और जेल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इनिशियली हमारा जो भी सैनिटाइज़र होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में ही बनाया जाता है। रॉ मटेरियल आता है, फिर उससे लिक्विड रेडी होता है, फिर हम उसमें और भी बहुत सारे फॉर्मुलेशन करके ग्लिसरीन वगैरह ऐड करके जेल फॉर्म में डालते हैं। लिक्विड में जनरली होता क्या है कि आप हाथ में डालते हो और वो फैल जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। जेल में हम कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स भी डालते हैं, जैसे हल्का सा ठंडक आती है, प्लस वो हाथ में फैलता नहीं है और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जेल में हैं। ये भी दो क्वालिटी है, एक आइसोप्रोपाइल होता है और एक एथेनॉल होता है। आइसोप्रोपाइल इज स्लाइटली बेटर देन एथेनॉल, क्योंकि जैसे आपके हाथ में ड्राई इफेक्ट आता है, ये आइसोप्रोपाइल जेल जो है वो ड्राई इफेक्ट नहीं आने देता। एज यू कैन सी इन द बॉक्स, इसमें 10 पीसेज ऑलरेडी आपके मेंशन्ड है। सो एवरी बॉक्स हैज़ 10 पीसेस। इवन हमारे जो ऊपर के जो पॉइंटर्स होते हैं, जो कि एक्चुअली में किसी भी कस्टमर को देखने चाहिए, कि इसमें PM 2.5 फिल्ट्रेशन, इट्स अ 6 लेयर एफिशिएंसी मास्क, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम 0.3 माइक्रोन जो बैक्टीरिया होता है आपका। और इसमें नोज क्लिप जो हमने दे रखी है हमारे मास्क में, बहुत ऊपर से दे रखी है, जो आपको आपकी स्किन पे बहुत कंफर्ट रहेगी, एडजस्टेबल है। आपकी स्किन को ये हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि अंदर से अगर हम देते हैं तो वो स्किन को हर्ट कर सकती है। एंड ये आपको जितने भी एयरबॉर्न वायरसेस होते हैं या डस्ट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है।
सो इट हैज़ 10 मास्क एंड बाकी स्पेसिफिकेशंस आप इसमें ऑलरेडी रीड कर सकते हैं. And the product is proudly 100% Indian, made in India, made by Indians, जो कि आजकल हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा एक हॉट टॉपिक है कि हमें लोकल को ही आगे बढ़ाना है, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है. ऐसे में आपका ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आई थिंक लाइमलाइट में आ सकता है. यूजुअली लोग बाहर के प्रोडक्ट्स में भागने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि वहाँ की क्वालिटी सुपीरियर होगी या कुछ इस तरीके के उनके थॉट प्रोसेस होते हैं. सो ये प्रोडक्ट हमारे लाने का इनिशिएटिव ही यही था कि लोग इसको एटलीस्ट समझे कि इंडिया में भी वो कैपेबिलिटी है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास भी वो फैसिलिटीज़ हैं कि वो आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में दे सकते हैं. और लोगों को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इवन ये चीज़ कोशिश भी करनी चाहिए कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स को ऊपर लाने की कोशिश करें. तो जो हमें ये महसूस होता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो महंगे होते हैं या वो उनमें वो क्वालिटी नहीं होगी, प्राइसिंग एक बहुत इशू होता है. उसके लिए कंजम्पशन जब तक आपकी बढ़ेगी नहीं तो प्राइसिंग भी नीचे नहीं आएगी. फॉर एन एग्जांपल, आप सस्ता होने की वजह से आप चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो इसका मतलब है कि 100 में से 95 वो बेच रहा है, तो 5 आपके इंडियन को स्पेस मिल रहा है. आप 100 में से 95 इंडियन खरीदिए, धीरे धीरे उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस भी नीचे आएगा. जब तक आप उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, आप उसको पॉपुलर नहीं करेंगे, आप खुद उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका प्राइस भी कभी भी नीचे नहीं आएगा. सो आप हमेशा पहले प्रैक्टिकली समझने की भी कोशिश करिए कि आपको क्वालिटी चाहिए, ना कि आपको सिर्फ रेट कम चाहिए. तो क्वालिटी भी कंपेयर करनी चाहिए एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको अगर मास्क लगाना है तो एक मास्क की रिक्वायरमेंट है क्या. सिर्फ नाम के लिए मास्क नहीं लगाना, प्रोटेक्शन के लिए मास्क लगाना है. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इशू है, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, हमें 1000 तरीके के अब मास्क अवेलेबल हैं. स्पेशली अगर हम क्लिनिक्स पे जाते हैं, केमिस्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट रेंजेस के मास्क मिलते हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हम क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस देख कर लें या फिर कैसा मास्क लेना चाहिए. इसके बारे में लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें. देखिए, जब भी आप कोई भी मास्क खरीद रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं. लेयर्स के बाद इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है वो मेल्टडोन होता है, जो सबसे एक्सपेंसिव फिल्टर होता है. उसकी कितनी लेयर हैं, ये कितना % बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकता है, ये कितना % पर्टिकुलेट फिल्ट्रेशन कर सकता है, ओवरऑल इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, उसकी फिटिंग कैसी है, ये किस कंपनी का है, ये इंडियन है, चाइनीज़ है, यूएसए का है, किसका भी है. तो आप ब्रांड के पीछे मत भागिए, आप क्वालिटी के पीछे भागिए. आपको लग रहा है कि ये सबसे सस्ते वाला है, लेकिन ये वही क्वालिटी ऑफर कर रहा है जो सबसे महंगे वाला भी कर रहा है. आप वो खरीदिए. आप सिर्फ नाम के पीछे मत भागिए, आप खुद भी इंटेलिजेंट बनिए, उसकी सारी डिटेल्स से पूछिए और तभी खरीदिए जब आप ये सारे स्पेसिफिकेशन को प्रोडक्ट मीट कर रहा. क्योंकि कई बार चीज़ ब्रांडिंग से भी सेल हो जाती हैं बट वो स्पेसिफिकेशन को मीट ही नहीं कर रही हैं. तो इससे क्या है कि आपका जो ब्रांड अच्छा बना रहा है, लोकल है, लेकिन उसके लिए आप वोकल नहीं हो रहे हो, इसीलिए वो बिक भी नहीं रहा है और स्लाइटली दूसरे प्रोडक्ट्स आपके अच्छे सेल कर जाते हैं. अभी आपकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कहाँ हो रही है? अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग काशीपुर उत्तराखंड में हो रही है और गुड़गांव में हो रही है. हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं हम उसमें तो इंश्योर करते हैं कि हमारी मशीन्स भी सारी इंडियन हों और वो सारी वेल सैनिटाइज्ड, हमारे सारे जितने भी प्रेमाइसेस सैनिटाइज हैं, हमारे हर वर्कर का टेम्परेचर मेजरमेंट और ये सारी चीज़ें डेली करी जाती हैं. इसके बाद हमारा हर प्रोडक्ट प्रॉपरली सैनिटाइज भी होता है और स्टेरिलाइज भी होता है, क्योंकि वी मेक श्योर कि जब वो हमारे यूज़र के हाथ में पहुँचे तो उसमें कोई भी जर्म्स या कुछ भी ना हो. तो ये हमारे यूज़र और कंज्यूमर को भी इंश्योर करना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट खरीद भी रहे हैं वो एकदम वेल सैनिटाइज एंड वेल स्टेरिलाइज भी होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया और उसने उसका एडवर्स इफेक्ट ही दे दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया. सो हमें ये भी देखना है कि सामने वाला सारी प्रिकॉशंस लेके ही आपके लिए काम करे. और एक चीज़ और मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका प्रोडक्ट किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. लाइक अब सपोज कोई लेना चाहता है ब्रीथ रियल का प्रोडक्ट, तो कैसे ले सकता है? इसके लिए हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मीडियम्स हमारे पास अवेलेबल हैं. पहले मैं ऑनलाइन बताना चाहूँगी. ऑनलाइन के लिए अगर आप इस प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट को जो आपके यहाँ दिख रहे हैं आपको, अगर आपको अवेल करना है तो हमारी वेबसाइट है breathereal.com, जो मैंने बताया अभी. आप वहाँ पर जाके हमारी सारी प्रोडक्ट रेंजेस देख सकते हैं. वहाँ पर सारी लिस्टिंग्स हैं
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेसिकली रिटेल के लिए हमने तैयार किया है, क्योंकि रिटेल में अगर आम जनता को या किसी को भी छोटी से छोटी क्वांटिटी भी चाहिए तो हम उन तक रीच हमारी उन तक पहुँचे। दूसरा, अगर आपको ऑफलाइन देना है, सो हमारा ऑफलाइन के लिए हमारे पास कस्टमर के नंबर्स हैं जो कि हमारे वेबसाइट पे भी शेयर्ड हैं। आप पर्सनली हमें भी कॉल कर सकते हैं। सो बल्क में अगर कॉल करना है या बल्क में कोई भी डीलिंग करनी है तो ऑफलाइन के लिए आप हमारे को अप्रोच कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हमारे पास वेबसाइट है, प्लस अब हमारा प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे भी है। अभी अमेज़ॉन पे हमारा N95 प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो किसी को भी अगर N95 ऑल ओवर इंडिया किसी को भी चाहिए, सो अमेज़ॉन से भी हमारे प्रोडक्ट को बाय आउट कर सकता है। तो विशाली जी, जैसे आपके प्रोडक्ट एक्चुअली में इतने अच्छे हैं एंड दे 100% इंडियन, तो आर यू लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से देखिए, सारी जो चैलेंजेस हमारे पूरे अभी हमारे जितने भी हमारा इंटरव्यू हुआ है उसमें पूरे में एक ही चैलेंज सबसे ज़्यादा जो हमें महसूस होता है, अवेयरनेस। एंड पीपल आर गोइंग फॉर क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। उनको क्या लगता है सस्ते में ज़्यादा मिल जाए। Exactly. ठीक है, वो जो एक होता है एक अवेयरनेस, गवर्नमेंट ने आज तक ये नहीं बताया हमारे को, एक थोड़ी सी हमारी उनसे एक शिकायत कह लीजिए कि उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि एक मास्क की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। एक आदमी को, एक इंसान को प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके का मास्क या किस लेवल का मास्क यूज़ करना चाहिए, या किस तरीके का हैंड सैनिटाइज़र उनके लिए अच्छा होगा, पीपीई किट के कितने जीएसएम उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। यहाँ पर ना वही वाली बात हो जाती है कि भेड़ चाल में लोग चलते हैं। किसी एक ने 50 जीएसएम बोला तो सबने 50 जीएसएम बोल दिया। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि डॉक्टर्स के लिए, हमारे पुलिस अथॉरिटी के लिए या किसी के लिए भी कितने जीएसएम की चीज़ें, कितने लेयर की चीज़ें ज़रूरी है। सो गवर्नमेंट से मेरी बस एक यही रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, और जो भी हमें इस प्लेटफॉर्म पे देखें, पहले तो अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाइए, आप अवेयर होइए खुद भी। कस्टमर्स भी, गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली जो कर सकती है वो कर ही रही है, लेकिन एक आम जनता को भी जानने की ज़रूरत है कि उनके लिए क्या बेटर है। किसी ने कहा कि रेस्पिरेटर वॉल्व इज़ अ फिल्टर, बट लोगों को क्या लग रहा है रेस्पिरेटर वॉल लगा के तो हम तो फिल्टर कर रहे हैं अपने वायरस को और उसको, जबकि ये गलत है। वो फिल्टर नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक एक्सिलेशन के लिए आपको एक पैसेज दे रहा है। लाइक 6 लेयर के मास्क में, अब बहुतों ने कहा कि हमारा 5 लेयर है, हमारा 6 लेयर है, हमारा भी है, तो लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उसमें अंदर फिल्ट्रेशन कैसी है। सो इस तरह की अवेयरनेस अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा एजुकेट करे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से, अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से, आपके थ्रू, और भी जो भी उनके चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स, और ऑब्वियसली उनको ये चीज़ गाइड करे लोगों को कि उनको कहाँ पर जाना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। अभी ये हमने एक चैरिटी के लिए किट बनाई थी, इस तरीके की हमने और भी बहुत सारे किट्स ऑल दो बनाई हैं, उसमें से ये एक है। इसके अंदर एक 60 ml की ये बॉटल है जिसके अंदर सैनिटाइज़र है, और इसमें 2 ये मास्क हैं। ये हमने हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस है, या और भी जितने भी सफाई कर्मचारी है, हमारे बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे आसपास के वो लोग हैं जो एक्चुअली रियल वॉरियर्स हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए हमने किट बनाई है जो हमने दिल्ली पुलिस के हर डिपार्टमेंट को, साउथ, नॉर्थ, जॉइंट कमिश्नर सब जगह डोनेट करी हैं। जितने भी हमारे म्यूनसिपल के हॉस्पिटल्स हैं, हिंदू राव हॉस्पिटल, दिल्ली म्यूनसिपल के जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सबको हमने डोनेट किया है। प्लस वी मेक श्योर कि हमारे आसपास जो लोग काम करते हैं, गार्ड हो गए, क्लीनिंग करने वाला स्टाफ हो गया, हम उन सबको ये ना हमने डोनेट किया है। इसके अलावा हमने अपनी पीपी किट्स भी डोनेट करी हैं, हैंड सैनिटाइजर्स भी डोनेट करा है। तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम सोसाइटी को हेल्प भी करें, साथ के साथ इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर भी करें। तो जहाँ पर लोग इसको बाय कर सकते हैं, दे शुड बाय इट, एंड फॉर सोशल थिंग्स भी हम इसको डोनेट भी लगातार करते जा रहे हैं। तो ये तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि लॉकडाउन में भी कोरोना के टुवर्ड्स आपने एक बहुत ही अच्छी अपनी ड्यूटी करी है। तो आज हमने आपको मिलाया ब्रेक रियल के विशाली और आदेश जैन से, और जानना चाहा इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप इनके प्रोडक्ट्स बाय करें, लोकल को सपोर्ट करें, तो आप इनकी वेबसाइट breakreal.com पर भी जा सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।